रिश्तों की डोर। लाहौर की एक पुरानी मगर खूबसूरत बस्ती में एक कुशादा सा घर था जिसके दरवाजे पर सब्ज रंग की बेलें चढ़ी हुई थीं। घर बहुत बड़ा नहीं था, मगर उसमें रहने वाले दिल के बहुत बड़े थे। सहन के दरमियान एक पुराना नीम का दरख्त था जिसकी शाखें तकरीबन पूरे सहन पर साया किए रखती थीं। गर्मियों की दोपहरों में बच्चे इसी के नीचे खेलते और सर्दियों की धूप में घर के बड़े वहीं चारपाइयां बिछा कर बैठते थे। बरामदे में लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी रखी थी जिस पर घर के सरबराह हाजी सलीम अक्सर शाम के वक्त बैठकर अखबार पढ़ा करते थे। घर में उनकी आवाज सबसे ज्यादा अहम समझी जाती थी, मगर उनके लहजे में कभी सख्ती नहीं होती थी। हाजी सलीम ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजारी थी। जवानी में वो एक छोटी सी दुकान से कारोबार शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता शहर के एक मारूफ ताजिर बन गए थे। उनकी कामयाबी के बावजूद उनके मिजाज में गुरूर नहीं आया था। वो हमेशा कहते थे कि दौलत इंसान की जरूरत पूरी कर सकती है, मगर दिल का सुकून सिर्फ अच्छे रिश्तों से मिलता है। इनकी बीवी सकीना बेगम भी सादा मिजाज और मोहब्बत करने वाली औरत थीं। उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा फहद, जो अब अपने वालिद के साथ कारोबार संभालता था, बेटी आयशा जिसकी शादी 5 साल पहले वफात से हुई थी, और सबसे छोटा बेटा हमजा, जो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था। फहद की बीवी नादिया भी उसी घर में रहती थी। नादिया के 2 बच्चे थे, 8 साला अरहम और 6 साला हिरा। सुबह होते ही इस घर में जिंदगी जाग उठती थी। सकीना बेगम बावर्ची खाने में नाश्ता तैयार करती, नादिया बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती और हमजा अपनी किताबें उठाए। कभी सहन में तो कभी बरामदे में बैठ जाता। हमजा, सकीना बेगम की आवाज पूरे घर में गूंजी, तुमने फिर दूध नहीं पिया? हमजा किताब से नजरें उठाकर बोला, अम्मी दूध ठंडा है तो गरम करके पी लो। अम्मी, मुझे देर हो रही है, 5 मिनट दूध पीने में लगेंगे, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। फहद अखबार पढ़ते हुए मुस्कुरा दिया। नादिया ने बच्चों के टिफिन बैग में रखे और कहा, अम्मी आप उसे रोजाना समझाती हैं, मगर ये सुनता कब है? हमजा ने फौरन जवाब दिया, भाभी आप भी अम्मी के साथ मिल गई हैं। सब हंस पड़े। इस घर में मामूली बातों पर भी हंसी निकल आती थी, मगर किसी को खबर नहीं थी कि चंद ही महीनों बाद यही घर एक ऐसी आजमाइश से गुजरने वाला है जो सबके रिश्तों को परख देगी। एक शाम हाजी सलीम ने खाने के बाद सबको अपने पास बैठने के लिए कहा। फहद ने हैरत से पूछा, अब्बू कोई खास बात है? हाजी सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, एक अहम फैसला किया है। सब खामोश हो गए। इन्होंने फहद की तरफ देखा। फहद, अब मैं चाहता हूँ कि कारोबार की ज्यादा जिम्मेदारी तुम संभालो। मैं उम्र के इस हिस्से में पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे कुछ आराम करना चाहिए। फहद ने फौरन कहा, अब्बू आप बिल्कुल फिक्र न करें। हाजी सलीम ने सर हिलाया और फिर कहा, और एक और बात है, हमारी पुरानी हवेली जो रेलवे रोड के करीब है, मैं इसे बेचने का सोच रहा हूँ। नादिया ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। हाजी सलीम ने बात जारी रखी, हमजा की यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल होने में अभी काफी खर्च है। मैं चाहता हूँ कि हवेली बेचकर उसकी तालीम और मुस्तकबिल के लिए रकम महफूज कर दूँ। नादिया ने फौरन कुछ नहीं कहा, मगर उसके दिल में एक सवाल पैदा हो गया। वो हवेली मामूली जायदाद नहीं थी, उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। नादिया ने हमेशा सोचा था कि अगर वो हवेली किराए पर दे दी जाए तो खानदान को हर माह अच्छी आमदनी मिल सकती है। रात को जब बच्चे सो गए तो नादिया ने फहद से कहा, आपको अब्बू जी का फैसला दुरुस्त लगता है? फहद ने कहा,
उन्होंने सोच समझकर फैसला किया होगा। मगर वो हवेली बहुत कीमती है, इसे बेचने के बजाय किराए पर दिया जा सकता है। ये बात अब्बू से कर लेना। नादिया कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मुझे कभी कभी लगता है कि अब्बू जी हमजा को हम सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। फहद ने हैरत से उसे देखा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं गलत कह रही हूँ? हाँ, नादिया का चेहरा बदल गया। फहद ने नरमी से कहा, नादिया, हमजा सबसे छोटा है, अभी पढ़ रहा है। तुम देख रही हो कि अब्बू मुझ पर कारोबार की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। आयशा को उसकी शादी के वक्त अपना हिस्सा दे चुके हैं। हर बच्चे की जरूरत अलग है। नादिया ने नजरें झुका ली। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। फहद ने इसका हाथ थाम लिया। हाँ, और कभी कभी ज्यादा सोचना इंसान को ऐसी बातें भी दिखाता है जो हकीकत में होती ही नहीं। नादिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन आयशा अपनी माँ से मिलने आई। वो हमेशा की तरह हंसती हुई घर में दाखिल हुई। अम्मी, कहाँ हैं आप? सकीना बेगम बावर्ची खाने से निकली और बेटी को गले लगा लिया। मेरी बेटी आ गई, आयशा ने कहा। अम्मी, आज मैं आपके लिए घर का बना हुआ केक लाई हूँ। वाह, मेरी बेटी ने अपनी माँ को याद रखा। दोनों बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद आयशा ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, हमजा की फीस का खर्च अगर ज्यादा हो तो आप अब्बू से मत कहें। वकास ने कहा है कि वो भी मदद करेगा। नादिया इत्तेफाक से कमरे के पास से गुजरी। इसे सिर्फ ये जुमला सुनाई दिया, हमजा की फीस का खर्च अगर ज्यादा हो तो आप अब्बू से मत कहें। वो रुक गई। इसने बाकी बात न सुनी और वहाँ से चली गई। इसके जहन में फिर वही ख्याल आया, सब हमजा के लिए सोचते हैं। इसी शाम नादिया ने फहद से कहा, आपको कभी महसूस नहीं होता कि इस घर में हमजा को सबसे ज्यादा अहमियत मिलती है? फहद ने थके हुए लहजे में कहा, फिर वही बात। क्योंकि बात वाकई है नादिया, अगर तुम्हें कोई शक है तो अब्बू से पूछ लो। मेरे सामने बार बार ये बात मत करो। नादिया खामोश हो गई, मगर दिल में पैदा होने वाली गलत फहमी अब जड़ पकड़ चुकी थी। दिन गुजरते गए। हाजी सलीम कारोबार की जिम्मेदारियां फहद के हवाले करने लगे। फहद सुबह सवेरे दुकान पर चला जाता और रात गए वापस आता। हमजा अपनी पढ़ाई में मसरूफ था। आयशा कभी कभी आती और सकीना बेगम घर की जिम्मेदारियों में मसरूफ रहती। नादिया को लगता कि घर में सब कुछ बदल रहा है। एक दिन उसे मालूम हुआ कि हाजी सलीम ने हमजा के लिए शहर के एक महंगे तालीमी इदारे में दाखिले के लिए रकम जमा करा दी है। नादिया ने ये बात फहद से कही। आपको मालूम है अब्बूजी ने हमजा की फीस कितनी जमा कराई है? कितनी? नादिया ने रकम बताई। फहद ने कहा, ये तो वाकई काफी है। देखा किया, मैं यही तो कहती हूँ। फहद ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। इसे अंदाजा